राधे राधे दोस्तों, आज हम वृंदावन के श्री राधा दामोदर लाल जी के सुंदर दर्शन कराने वाले हैं आपको, जो कि वृंदावन में सप्त देवालयों में से एक माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बिताए और आपको सुबह टाइमिंग से लेकर सारी चीजें आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में। तो सुबह मंगला आरती से शुरू होता है दर्शन करना और दोपहर के 12 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं और 12 से 4 जो है मंदिर बंद रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से खुल जाते हैं मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर की स्थापना की बात करें तो मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो जीव गोस्वामी द्वारा सन 1542 ईस्वी में की गई थी। इस मंदिर में जो महत्वपूर्ण चीज है वो एक गोवर्धन शिला रखी हुई है, जिसमें श्री कृष्ण और बंसी और गाय के खुर और एक लाठी का चिन्ह बना हुआ है इस गोवर्धन शिला में। और ऐसी मान्यता है जो भी इस शिला के 4 चक्कर परिक्रमा लगाता है उसको 25 किलोमीटर की जो गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है उसका फल मिलता है, यानी कि उसके बराबर फल मिलता है। इस मंदिर में श्री राधा दामोदर लाल जी और श्री चैल छिकन जी, राधा माधव जी और राधा वृंदावन चंद्र जी विराजमान हैं। इस मंदिर का जो विशेष है ये सप्त देवालयों में आता है। ये मंदिर के थोड़ा इतिहास की बात करें तो जब 1670 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किया गया मंदिरों पर, तो जो मंदिर की मूल मूर्तियां थी उनको कुछ समय के लिए जयपुर ले जाया गया और बाद में 1739 ईस्वी में उन्हें पुनः वृंदावन लाकर स्थापित किया गया। मंदिर में जो सेवा कार्य है वो जीव गोस्वामी के उत्तराधिकारी द्वारा कृष्णदास के जो वंशज हैं वो आज भी सेवा करते हैं। चलिए तो अब आपको गोवर्धन जो शिला है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सनातन गोस्वामी जब वृद्ध अवस्था में चले गए तो गिरिराज परिक्रमा कठिन होने लगे, क्योंकि वो डेली गिरिराज जी की एक परिक्रमा लगाते थे। तब कृष्ण ने उन्हें एक विशेष गोवर्धन शिला प्रदान की, जिसमें चरण चिन्ह, गाय के खुर, बांसुरी और लकुटिया यानी कि जो लाठी होती है उसके चिन्ह बने हुए थे। तब यह शिला मंदिर में प्रतिष्ठित की गई और उसके 4 परिक्रमा लगाने पर गोवर्धन की एक परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। मंदिर परिसर में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधियां स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इस्कॉन के जो संस्थापक थे उन्होंने भी यहाँ पर काफी दिनों तक साधना की थी। आपको अभी थोड़ा चल के दिखाएंगे परिक्रमा मार्ग में ही आपको जो मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे, हम शिला की जो 4 परिक्रमा लगाएंगे उसी परिक्रमा मार्ग पर इन लोगों की समाधियां बनी हुई हैं। तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा परिक्रमा लगाते हैं और आपको इनकी जो समाधियां हैं वो भी दिखाते हैं और थोड़ा सा परिक्रमा एक लगा के आते हैं। सामने आप शिला देख पा रहे होंगे, यही वो शिला है जिस पर श्री कृष्ण के पद चिन्ह हैं। इसी शिला की हम 4 परिक्रमा लगाने वाले हैं। तो चलिए आपको परिक्रमा मार्ग पर लेके चलते हैं और कुछ समाधियां भी और पूरा परिक्रमा मार्ग दिखाते हैं। यहाँ से शुरू होता है परिक्रमा मार्ग और आपको यहाँ से कुछ दृश्य भी दिखाएंगे। देखिए ये पूज्य आचार्य श्री जी गोस्वामी महाराज जी। पूरे परिक्रमा में आप देख पाएंगे समाधियां और गौशाला भी है।
ये है मंदिर की गौशाला और यहाँ पर आपको घी भी उपलब्ध मिल जाएगा। और आप यहाँ पर अगर आते हैं तो मंदिर में थोड़ी गाय की ही सेवा कर सकते हैं। सामने आप दृश्य में देख पा रहे होंगे श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा भक्तिमती मीराबाई जी को गौर तत्व से अवगत कराते हुए। दूसरे वाले में देखिए, आप दूसरे वाले में दिखा रहे हैं श्री जीव गोस्वामी द्वारा दामोदर जू श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अभिषेक करते हुए श्री दामोदर जू के। और लास्ट में देखें आप, इसमें देखिए श्री जीव गोस्वामी द्वारा राधा दामोदर जू की प्रेम सेवा करते हुए। तो ये परिक्रमा मार्ग पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप सामने देख पा रहे होंगे ये पंचतत्व, इनमें से आप देख पाएंगे तो बीच में जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी विराजमान हैं। आप बीच में देख पा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने वृंदावन की खोज की थी, ऐसा मानते हैं। और यहीं पर ही आपको समाधि मिल जाएगी जीव गोस्वामी जी की बगल में आपको। तो इस प्रकार से आप आकर श्री राधा दामोदर लाल जू में शिला की एक पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। और 4 परिक्रमा करने पर 25 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है गोवर्धन पर्वत की, उसका पूर्ण फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी एक जो परिक्रमा है वो पूरी हुई। यहाँ से हम निकलते हैं बाहर और मेन मंदिर में दोबारा वापस आ जाते हैं एक गोल चक्कर लगा के। इस प्रकार हमारी जो एक पूर्ण परिक्रमा हो जाती है। तो अगर आप भी वृंदावन आते हैं तो एक बार जरूर आएं, क्योंकि अधिकतर लोग एक गोवर्धन की पूरी परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं, दर्शन करके ही वापस लौट जाते हैं। तो आप इस मंदिर में आकर इस शिला की 4 परिक्रमा लगा सकते हैं। और 4 परिक्रमा लगाने पर आपको एक गोवर्धन परिक्रमा का पूर्ण फल मिलेगा। चलिए तो आपको बताते हैं अब मंदिर कैसे आ सकते हैं आप। तो अगर आप प्रेम मंदिर के रास्ते से आते हैं तो आप सीधे बांके बिहारी होते हुए आएंगे तो आपको सेवा कुंज के पास ही ये मंदिर पड़ता है। और अगर आप परिक्रमा मार्ग से होते हुए आते हैं तो आप एक घाट है चीर घाट जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी इसका रास्ता है। और राधा दामोदर जो मंदिर है वो राधा रमण और सेवा कुंज दोनों के बीच में पड़ता है। तो आप यहाँ पर आकर सुंदर सी राधा दामोदर लाल जी के दर्शन कर सकते हैं। बोलिए राधे राधे। आप भी आएँ और एक बार दर्शन जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।